Hi and welcome to Movers and Shakers once again. दोस्तों, पाकिस्तान भारत को आजकल 2000 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है, तभी पावर कट ज्यादा होती है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, वो बात बात में बिजली काट देते हैं। तुमने हमारे बारे में ऐसा कहा, बिजली कट। तुमने ऐसा किया, बिजली कट। कश्मीर में शांति है, बिजली कट। उसने सिक्सर लगाया, बिजली कट। तो मैंने सोचा फोन लगाकर पता लगाते हैं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। पता है उन्होंने क्या बोला? क्यों नहीं काटेंगे जी, तुम हमारे पीएम नवाज साहब की हंसी उड़ाते हो। वो ठीक है कि वो अटल जी की तरह कविताएं नहीं कर पाते, फिर भी आखिर हैं तो पीएम ही। मैंने कहा जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप बिजली मत बंद कीजिएगा। तो वो बोले करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर तुम्हारे श्रीनाथ ने हमारे आमिर सोहेल का विकेट चटकाया तो सहायता बंद। अगर सचिन तेंदुलकर ने हमारे आकिब के बॉल पर सिक्सर लगाया तो बिजली कट। मैंने कहा ओके ओके मंजूर है, लेकिन अगर बेनजीर और इमरान की हंसी उड़ाए तो वो बोले वाह वाह, तब तो तुम्हें सप्लाई डबल मिलेगी। इसलिए भैया कि इससे पहले हम पर और बिजलियां गिरे, झट से लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद होंगे हमारे साथ मॉडल लीजा रे और एमएफ हुसैन। बट बिफोर दैट प्लीज गिव अ बिग हैंड टू शौर्य एंड हिज रबर बैंड। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स। पिछले दिनों सुषमा स्वराज जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद रात में पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करना शुरू किया। इससे वहां के थानेदार नाराज हैं, लेकिन चोरों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दिल्ली चोर संगठन के अध्यक्ष ने वाया मूवर्स एंड शेकर्स सुषमा जी को बधाई देने के लिए एक बुके भिजवाया है और इसके साथ एक लेटर भी लिखा है। ये बुके भी चोरी करके भेजा होगा। लिखते हैं, सुषमा जी आपके अचानक रात के दौरे से हमें आसानी हो गई। अब थानेदार रात भर थाने में ही ड्यूटी देता है और हम लोगों के घरों में। कृपया इसी तरह सहयोग बनाए रखें, धन्यवाद। शेखर कपूर के दफ्तर में पहले हीरो बनने के लिए स्ट्रगलर चक्कर काटते थे। आजकल उनके दफ्तर में बड़े बड़े नेता नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले शेखर ने फूलन देवी पर फिल्म बनाई, फिर क्वीन एलिजाबेथ पर, और आजकल वो मंडेला के ऊपर फिल्म बना रहे। लेकिन प्रॉब्लम स्क्रीन टेस्ट को लेकर हुई। जो भी हीरो के रोल के लिए आया वो 4 डायलॉग के बाद ही गिर गया। वो क्या करे, फिल्म ही 80 साल के मंडेला पर है। शायद फिल्म का नाम होगा रंगीला राजा। वैसे बेनजीर भुट्टो ने भी अपने ऊपर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी भी भाग्यश्री की तरह शर्त है कि उनके साथ उनके हीरो आसिफ जरदारी ही होंगे, जिनकी आधी से ज्यादा डेट्स तो जेल अथॉरिटी के पास रही। और अटल जी पर बनने वाली फिल्म में तो कोई और प्रॉब्लम नहीं सिवाय ड्यूरेशन की, क्योंकि स्लो डायलॉग डिलीवरी के कारण 3 घंटे की फिल्म 6 घंटे की हो गई है। अभी तक वायग्रा गोली का असर अमेरिका वाले झेल रहे थे और हम हंस रहे थे, लेकिन अब इस गोली का कहर इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों इंडिया में वायग्रा डेथ का पता चला। कमाल है, ये पोस्टमार्टम भी बड़ी अजीब चीज है कसम से। यानी कि आदमी अपना मिशन फेल होने पर चुपचाप मर भी नहीं सकता। अब बच्चे भी किस तरह बातें करेंगे, सुनिए। रामू कहेगा, ए तेरे को पता है मेरे दादाजी ने वॉर में सीने में 10 गोलियां खाई और शहीद हो गए। श्यामू कहेगा, यार तेरे दादाजी तो बड़े हिम्मत वाले निकले, मेरे दादाजी ने एक ही गोली खाई और हमेशा हंसने वाले सचिन तेंदुलकर अब मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म की एड कैंपेन विजिट इंडिया ईयर 1998 में नजर आएंगे। उनका स्लोगन होगा विजिट इंडिया एंड गो गेट लॉस्ट इन लोनावला। और जडेजा की एक एड का स्लोगन सुलभ शौचालय वालों को भा गया है, और हो सकता है कि कल के दिन जडेजा सुलभ शौचालय के आगे खड़े होकर कह रहे हो जरूरत सभी की। पर क्या हमें एड्स की जरूरत है? लुक एट दिस एड एंड टेल मी। जहां मंजिलें वहां फासले, जहां फासले हैं वहां इंसान है, जहां इंसान है वहां कपड़े, जहां कपड़े हैं वहां कच्चा है।
जहां कच्चा है वहां गंजी है, जहां गंजी है वहां मोजा है, जहां मोजा है वहां जूता है, जहां जूता है वहां शर्ट है, जहां शर्ट है वहां पैंट है, क्योंकि ये तो एक कपड़ों की दुकान है। आपको क्या लगा मैं पेन बेच रहा हूं? जहां लोग हैं वहां टीवी है, जहां टीवी है वहां सोनी है, जहां सोनी है वहां एमएनएस है, जहां एमएनएस है वहां हंसी है, जहां हंसी है वहां शेखर और सारी है, और हम दोनों आप लोगों के दिमाग पर भारी हैं। वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। हमारे शो का असर दूर अमेरिका में भी रंग लाता है। आफ्टर ऑल सोनी इज नाउ अवेलेबल इन वॉशिंगटन। आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, लालू जी ने मूवर्स एंड शेकर्स में क्लिंटन जी को प्यार भरा लेटर क्या लिखा? बिल भी चारा के दीवाने हो गए, यानी चारा खाने चित हो गए। अखबारों में मूवर्स एंड शेकर्स के बारे में लिखा गया है कि इस शो की सफलता का सारा क्रेडिट जाता है शेखर सुमन को और इसके राइटर्स को। अब आप लोग मेरा टैलेंट तो देख ही चुके हैं, जरा राइटर्स का टैलेंट भी देख लीजिए। अरे राइटर्स, जब तक तेरे पेन चलेंगे तेरे और तेरे यार की सांस चलेगी। लिख और लिख, लिख 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 लिख, लिख। मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे पहले खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो नाम और काम दोनों से मकबूल हैं, वो जिन पर सारी दुनिया फिदा है और जो दुनिया की सारी हसीनाओं पे फिदा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन साहब तो ये बैठे। सर नमस्कार। अरे बाप रे, इतनी सारी पेंटिंग, आज तो मेरी लॉटरी निकल गई हैं? सारी? ये तो सिर्फ लकीर है। कोई बात नहीं, हुसैन साहब की लकीर भी अपने आप में भारी भरकम पेंटिंग होती है। नहीं, जब तक उसके पास सिग्नेचर न होगी उसके कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं लकीर का फकीर हूँ, मुझे मालूम है ना ये आपकी पेंटिंग है, मैं ऐसे बहुत संभाल के रखूंगा। थैंक यू। थोड़ा बचा तुम लूट लेना। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Maqbool Fida Hussain. Yeah! हुसैन साहब, हमें ऐसा पता लगा है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि एक राज पर से आज पर्दा उठा है। वो ये कि दुनिया का सारा ध्यान और सब लोगों का ध्यान आपके पैर की तरफ अक्सर रहता है। तो लोग कहते हैं कि आप नंगे पांव रहते हैं। मुझे ऐसा पता चला आप नंगे पांव नहीं रहते, ये जूता ही आपने ऐसा बनवाया है जो पैर के जैसे दिखता है। इसमें कहां तक सच्चाई है? सुपर रियलिज्म। सुपर रियलिज्म। पेंटिंग से फिल्मों की तरफ कैसे आना हुआ आपका? गजगामनी जो बना रहे हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं तो फिल्मों में आना चाहता था शुरू से। अच्छा। तो जब मौका ही नहीं मिल रहा था तो मैं, जैसे कहते हैं, हाशिया में अपने पेंटिंग किए जा रहा था, और वो और सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले। उसमें मुझे 60 साल लग गए। 60 साल? उस 60 साल में 30 साल माधुरी को पैदा होके आने में लगे। अच्छा। हाँ। तो अब जाके वो शुक्र है, मतलब 30 साल के बाद ये ब्रेक मिलता तो फिर भी आप माधुरी को लेते? मैं तो ये कह रहा था, उनसे कहा भी कि अगर वो, क्योंकि वो एक जो उनका बॉडी लैंग्वेज है जो जिसको मैं अपने सारी पेंटिंग में तमाम ढूंढता चला रहा था, वो अगर मैं 30 साल का होता और वो 80 साल की होती तब भी फिल्म। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। बचपन की आपकी यादें जो हैं, कुछ जो तस्वुरात हैं, वो कैसे हैं? अब जब बॉम्बे जब आए जी, उस साल मैं 17-18 साल का था, ना कोई जान ना पहचान, क्योंकि घर से कहा मैंने कि मुझे बॉम्बे, मैं इंदौर में था। अच्छा। तो बोले वहाँ जाके कुछ करूँगा मैं, यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ आया तो वो जो फॉकलैंड रोड के ऊपर एक सिनेमा होर्डिंग बनाया करते थे, वहाँ जाके मैं उनसे मैंने कहा कुछ काम दीजिए। अब वो जब आर्ट की बात की तो बोले वो आपका जो मॉडर्न आर्ट यहाँ नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलिए। तो उनके ब्रशेज रंग लगाते रहे और वहीं फुटपाथ पर सोता। एक वहाँ एक खिचड़ी का ढाबा था, वो उसका नाम ही था हुसैनी खिचड़ी वाला, प्ले हाउस के।
वहाँ 5 पैसे में दाल और वो 5 पैसे में खिचड़ी, उसके ऊपर दाल या कड़ी मुफ्त। अच्छा। तो वो बनाते कि उसकी वो जो जिस ढाबे वाले की एक माँ थी, बोले ये मर जाएगी, बोले आप तो तस्वीरें अच्छी बनाते हैं, इसकी माँ की तस्वीर बना दो। एक कोने में बैठ के मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, बोले उसकी माँ को नहीं मालूम होना चाहिए। वो बनाई तो मुझे 1 महीना जनाब 2 वक्त का खाना मुफ्त हो गया था। तो मेरे ख्याल से मैंने हज़ारों तस्वीरें बनाई, जो कुछ उसके दाम वो मिले बड़े बड़े, लेकिन उस हुसैनी खिचड़ी वाली की माँ का पोर्ट्रेट वो आज तक मेरे उसके अंदर है। वो सबसे बड़ा हमारा कारनामा है। अच्छा, माधुरी में आपने ऐसा क्या देखा? एक अजीब एक मिस्ट्री है जो जो हमारी इंडियन वुमनहुड के अंदर जो आती, जो जो शक्ति और वो जो डिग्निटी, जो पावर, वो मेरे ख्याल से आपको किसी मुल्क के वो औरतों में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो खामखा की जो फिर जो बेवकूफ़ी भरी खबरें निकलती हैं और ये इश्क और ये वो, तो उससे कभी विचलित हुए आप? लोग बहुत कहने लगे थे, बड़े थे एक जगह सारे, जब भी प्रेस वाले मिले पहले वही क्वेश्चन करें। जी जी। तो एक दफ़ा उनसे मैंने कहा देखिए आप ठहरिए सुनिए। तो उनको ये बताया था कि मेरी माँ का, मैं 1 साल था जब उनका देहांत हो गया था, लेकिन मैं पंढरपुर में पैदा हुआ था। तो मैं पंढरपुर 80 साल के बाद गया। तो 80 साल के बाद गया तो मैंने ये कहा कि वहाँ मैंने देखा कि मेरी माँ है वहाँ, लेकिन वो एक दीवार में छुप गई है और मुझे बड़े प्यार से दूर से देख रही है। और इसलिए कि जब वो मैं बहुत छोटा था तो वो उसके अंदर 1 साल का था, जब एक टोकरी में बैठ के कहीं चली गई होगी, जब आया देखा तो वहाँ नहीं था, देखा नहीं, वो मैं नहीं था वहाँ। वही नंगे पैर उधर निकल के सारी दुनिया फिरता रहा। वो वहीं की खड़ी रही 28 साल की, और ये उनका बेटा 80 साल का हो गया, दुनिया नंगे पैर फिरता रहा। जब लौटा तो जब माँ ने देखा कि ये है, तो दीवार से निकलते शर्मा रही थी, इसलिए कि वो कहती मैं 28 साल की माँ एक 80 साल के बेटे के सामने कैसे जाऊँ। तो आते शर्मा रही थी और समझ रही थी कि ये मैं जो माँ हूँ वो अधूरी रह गई हूँ, माँ अधूरी रह गई हूँ, इसलिए बेटा माँ अधूरी माधुरी प्रेम करता। वाह वाह, माधुरी माधुरी। अच्छा, जाने से पहले एक संक्षिप्त छोटी सी बात, गजगामिनी के बारे में जो आप बना रहे हैं जो फिल्म, उसके बारे में जरा हमें संक्षिप्त में बता दें। अंदर एक गजगामिनी इज ए मेटाफर। एक औरत का, असल में वो मेरी माँ है, क्योंकि मैंने वही पंढरपुर की साड़ी पहनी हुई है और सर पे गठरी है, गोद में बच्चा है, वो बच्चा मैं हूँ, क्योंकि और एक पैर में घुंघरू है, वो देवदासी का इमेज है कि वो टाइम एंड स्पेस में चली जा रही है, पीछे मुड़ के कभी देखती नहीं। फिर उसके कई रोल हैं। माधुरी इस फिल्म के अंदर कोई 5 रोल कर रही है। तो सर, जाते जाते इस पर ऐसा कुछ नाम सहित सिग्नेचर के साथ, ताकि हम इसे Great, give a big hand, ladies and gentlemen. Gajgamini. Our second guest in M&S tonight is the gorgeous Evita Kame, Bombay Dyeing Glad Rags model, the Afreen girl. Ladies and gentlemen, please welcome supermodel Lisa Ray. लेकिन वो कुर्सी क्यों काली है, पीटर? वो क्या है मोना डार्लिंग, आई मीन मोनालिसा डार्लिंग। हुसैन साहब इस हुस्न की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए चले गए। वैसे भी हम लोग नहीं चाहते थे दैट ही शुड लिफ्ट हिज नहीं शिफ्ट हिज लॉयल्टी फ्रॉम माधुरी टू लीजा। Lisa, do you agree that you are the hottest model in India? Well, does everyone else agree? Yeah, they do. See, कितनी हिंदी तुमने सीखी है यहाँ पर, जान बचा लेती हो? नहीं, मैं सिर्फ गालियों को आती है। गालियाँ आती हैं, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी गालियाँ। बड़े बड़े। और यूज करती हो तुम उनको? अभी मैं यूज कर सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, आगे ये शो खतरे में है। ये पूरा बंद हो जाएगा। Somebody is telling me that you are disaster prone, है ना? I just don't understand why, but most of probably my best shoots, if you have seen behind the scenes, have been complete disasters from beginning to end.
Like for instance, Afreen, we missed our flight. No, sorry, we didn't miss our flight. We got the flight. I almost missed the flight. But I got on the flight only to find out that we couldn't land in Jodhpur because of a dust storm. We were sent back to Jaipur and told that we would have to travel by road from Jaipur to Jaisalmer, which meant that one day was cut out of our schedule. The director was very unhappy when we landed up, and he said, oh my God, where were you? And we were looking for you, like all over Rajasthan. You know? I think that's what gave him the idea of Afreen, you know, searching in the desert, you know, where is Lisa? She's over that sand dune. लीजा, जो तुमने हिंदी फिल्म के लिए जो वीजा लगवाया था, उसका क्या हुआ? कैंसिल हो गया। एकदम कैंसिल। क्यों? नहीं, it's been a very love-hate relationship. I've always approached it with a certain amount of wariness, with a certain amount of, I mean, it is a bit of a, it's a world unto itself, I'd say. And it's a world that I'm not familiar with and not completely comfortable with. So I've decided to check out. Without venturing into it? I've had offers. I've tentatively just put one toe into the water and checked the temperature and found it was too hot. Too hot? So no plans as such. No plans. That also brings me to the South Indian film which you have done, right? South Indian film. Who told? Who told? A lot of South Indian producers. What was your experience in working for that film? Actually, without being diplomatic, I had a great experience working in the South. It was great fun, very efficient. Everything that everyone had told me about the South was true. They were efficient, respectful, diligent, blah, 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 blah. The only problem was I had a slight problem with the costumes. Costumes? क्या हुआ? Costume के साथ क्या? Well, first day, they handed me this lovely ekdam yellow sari, okay, for of course the rain sequence. Okay. So I took the sari from the dress designer and I took the choli, which of course was like nicely padded and could probably sit here next to me and hold a conversation. But I mean, like, and I was prepared for that. That I was completely cool with. Then I was handed the petticoat. Okay. And then I was handed this pair of bright red Lycra biking shorts. And I picked them up like this and I turned them around and there was two bums sewn into the back of them. And the bums, actually Shekhar could sit right here and hold a conversation with you. Come on. You don't need to put anybody into it. It's self-sufficient. Yeah. And you can keep calling them bum, bum, bum. So just for fun, like I put it on. I put on the, took on the Lycra shorts, put on the petticoat over that, put my sari on, very elegant. I was looking quite, very nice. I stared right into the mirror, looking very nice straight on. But then when I turned sideways, you could put one tray onto my backside. You can serve it like this. Aisa tha. Aisa? Aisa, pura. Jaisa ek idli. It was wonderful talking to you. Thank you so much, Shekhar. Thank you. Good evening, friends, and welcome once again to Movers and Shakers. गरीबी पर रिसर्च करने के लिए अमर्त्य सेन जी को 4 करोड़ रुपए का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अमर्त्य जी को अपने हिंदुस्तानी होने पर इतना गर्व नहीं है जितना हिंदुस्तानियों को उनके हिंदुस्तानी होने पर। क्या करें, हमारी आदत ही ऐसी है, जो भी पॉपुलर हो जाता है हम उसे अपना बना लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा वाला सेन है। कल को चंद्रा स्वामी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो हम क्लेम करेंगे कि वो हमारे हैदराबाद के सपूत हैं। खुशी के मारे मिस सेन ने मिस्टर सेन को ये टेडी बेयर भेजा है, यानी सुष्मिता सेन ने खुशी के मारे ये टेडी बेयर अमर्त्य जी को भेजा है। कहती हैं अमर्त्य जी, मिस यूनिवर्स बनने पर गरीबों के सेवा का जो वादा मैंने किया था आप उसे जरूर निभाइएगा। So sweet. मोहम्मद अजरुद्दीन ने तो गिफ्ट में अपना बैट ही भेजा है। कहते हैं अमर्त्य जी, मेरे गरीब बैट पे भी रिसर्च कीजिए ना, आजकल कोई बॉल इसे छूना ही नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी वालों ने कुछ नहीं भेजा बल्कि अमर्त्य जी से 10 लाख रुपए मांगे। कहते हैं हम 50 साल कड़ी मेहनत करके गरीबी नहीं फैलाते तो आप रिसर्च किस पे करते? रिसर्च नहीं करते तो इनाम कैसे मिलता? बस यूं समझिए कि इनाम हमारा है और नाम आपका है।
Stay tuned, we'll be back in a moment after a short break. आज के हमारे गेस्ट हैं फिल्म डायरेक्टर कुंदन शाह एंड सिंगर एंड एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति। लेकिन उससे पहले शारी और उसके रबर बैंड के लिए जोरदार तालियां। Hello, hello. This is Shari and his rubber band saying a big hello to everybody. Yeah. Welcome back to M&S once again. आजकल स्कूल्स के टीचर्स जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है तो वो झट से जवाब देते हैं, सर सलीम खान के बेटे सलमान खान ने जो किया उसे हेरिडिटी कहते हैं, और सतीश शाह ने जो किया उसे एसिडिटी कहते हैं, और तब्बू नीलम और सोनाली ने जो किया उसे स्टूपिडिटी कहते हैं। तीनों हसीनाओं का कहना है कि उनका इंटरेस्ट शिकार में नहीं, तालियां बजाने में था। अरे तालियां ही बजानी थी तो किसी पॉलिटिकल रैली में जाकर बजाती, कम से कम कुछ पैसे तो बनते। और अगर वो भी पसंद नहीं तो मूवर्स एंड शेकर्स में आके तालियां बजाती, यहां भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। हमारा शाहरियार भी सलमान खान से कम हैंडसम नहीं है। चलो क्लोजअप लगाओ इसका। हाँ, छाती खोल के दिखाओ। You mean close off? हाँ। Okay. अरे वाह, इसके अंदर तो एक बाल कलाकार छिपा है। पहले छाती शेव करके आओ अगर सलमान बनना है तो। और शरियार से भी ज्यादा हैंडसम तो हमारे लालू जी हैं, जो 4 आईने वाले रिक्शे से सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। और अगर सीबीआई वाले उनकी अकल से इंप्रेस नहीं हुए तो शक्ल से जरूर हुए होंगे। ये नहीं, ये रिक्शा चला रहा है, ये बैठे। राबड़ी जी के सीएम रेसिडेंस से सीबीआई हेडक्वार्टर की दूरी एक न्यूज़पेपर के हिसाब से 50 मीटर और दूसरे के हिसाब से 100 मीटर। हमारे न्यूज़पेपर तो आजकल लालू जी से भी ज्यादा ऑथेंटिक हो गए। लालू जी बोले, हमारे पास पेट्रोल का पैसा नहीं बचा इसलिए रक्षा से आया हूं। लेकिन जब मालूम पड़ा कि रिक्शा वाला उनकी जात का है तो उसको इनाम में 600 रुपया दे दिया। हो सकता है बिहार में 50 मीटर की दूरी के लिए 600 से ज्यादा का पेट्रोल खर्च होता हो। अरे भाई, लालू जी और हमारे बिहार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन दिल्ली की अंधेरी रातों में जब बच्चा रोता है तो उसके माँ और बाप दोनों कहते हैं, बेटा सो जा, सो जा नहीं तो सुषमा जी आ जाएंगी तुम्हें गहरी नींद में सुलाने के लिए। मुन्नू, तुम्हें पता नहीं कि सुषमा जी अब रातों को जागेंगी ताकि पूरी दिल्ली रात को गहरी नींद में सो जाए। गहरी नींद, सन्नाटे वाली भयानक गहरी नींद बेटा। साहिब सिंह वर्मा ने भी फैसला किया है कि जब तक सुषमा जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाती वो यूनियन मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मतलब जब तक सुषमा जी दिल्ली को नहीं सुलाएंगी तब तक वो पूरी इंडिया को गहरी नींद में नहीं सुलाएंगे। अरे यार, बहुत बुरा वक्त आ गया है यार। चलो हम लोग भागकर जोधपुर के जंगल में शरण ले लेते हैं। Let's go, let's go. लेकिन एक आदमी है जो हमारे देश को बढ़ा सकता है, वो है बलराम झाकड़। कहते हैं मुझे देश की हालत देखकर रोना आता है, लेकिन राजस्थान की हालत देखकर तो बहुत रोना आता है। वाह जाखड़ साहब, आपके तो रोने में भी वैरायटी है, रोना और बहुत रोना। रोने वाले व्यूअर्स के लिए खुशखबरी, थोड़ा है थोड़े की जरूरत के अलावा सिमी गरेवाल का सबसे मशहूर एंटी कॉमेडी शो बहते आंसू, जिसे इंग्लिश में रोंदीवू कहते हैं, मतलब रोंदीवू कहते हैं, दोबारा से स्टार प्लस पे आने वाला है। ग्लिसरीन के दाम बढ़ जाने के कारण उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब वो तैयार है रोने और रुलाने के लिए। सो वॉच आउट फॉर बहते आंसू, ओनली ऑन स्टार प्लस, ब्रॉट टू यू बाय मूवर्स एंड शेकर्स। अर्चना पूरन सिंह तो आजकल इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देती हैं कि लोग उन्हें फीमेल शाहरुख खान कहते हैं। वो अपने शो को लेकर इतनी एक्साइटेड रहती हैं कि एपिसोड खत्म होने पर उन्हें याद आता है कि उन्हें बोलना क्या था। जो लोग सेक्स फोन लाइंस के बंद होने पर डिप्रेस हो चुके थे, अब उनके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते में 3 बार रूबी भाटिया उनको लाइन बिजी, क्रॉस कनेक्शन, रीता हो बोलेंगी अपने नए शो हेलो में। हेलो ये बड़ा अजीब हेलो है यार। अरे शेखर, अजीब तो मेरा नेबर है यार। जब भी मुझे देखता है हेलो कहता है, टेल यू इज अ रियल पेन, आई नीड टू रन अवे यार। रियली? तो फिर ये देखो, पसंद आएगा।
क्या आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हैं, चीनी और दूध मांगते रहते हैं, रोज सुबह आपका न्यूज़पेपर ले जाते हैं? तो देखिए MNS के तरीके अपने पड़ोसियों से बचने के लिए। जब भी पड़ोसी दिखे, घर का फर्नीचर बन जाए। जब भी पड़ोसी दिखे, बच्चा बन जाए। हेलो शुक्ला। मैं शुक्ला नहीं हूँ, मैं तो शुक्ला का बेटा हूँ। आप कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी अंकल, मिश्रा अंकल। ओह मिश्रा अंकल, हाँ। अब याद आया। पापा मिश्रा आंटी को तो लेके नेशनल पार्क गए। अच्छा। शुक्ला, अरे ओ शुक्ला, अरे कहाँ मर गया? मिश्रा, मैं यहाँ हूँ मिश्रा। ये क्या हुआ मेरे भाई? कुछ नहीं मिश्रा, बस एक छोटी सी खतरनाक जानलेवा छूत की बीमारी लग गई है। मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा उसे भी फौरन लग जाएगी। मगर मेरे यार, तू ही अकेला है जो हमेशा आता जाता है। अब आई गया तो बता, क्या लेगा मिश्रा, ठंडा या गरम? तो वाह, किसी से जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते लोग। इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर स्पीकिंग एंगेजमेंट से लाखों पाउंड कमाते हैं, जबकि हमारे देवेगौड़ा जी हिंदी सीखने के लिए लाखों गवाते हैं। उनकी इंग्लिश तो हिंदी से भी अच्छी है। सोचते रहते हैं मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, लेकिन वाई प्राइम मिनिस्टर, जेड प्राइम मिनिस्टर कब बनूंगा? प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, आजकल MLA बनना भी मुश्किल है। BSP ने फैसला किया है कि वो मध्य प्रदेश में किसी भी सिटिंग MLA को टिकट नहीं देंगे। भाई आजकल सिटिंग MLAs होते ही कहां हैं? बस 3 टाइप के MLAs होते, स्लीपिंग MLA, शाउटिंग MLA और कुंफू MLA। वेलकम टू MNS वंस अगेन। कैवरजेक्ट नाम का एक इंजेक्शन डेवलप किया जा रहा है, जिसे इंजेक्ट करने से आदमियों की पोटेंसी बढ़ेगी। मतलब जो लोग वायग्रा के जोक से बोर हो चुके हैं, अब उन्हें कैवरजेक्ट के जोक से बोर होना पड़ेगा। टाटा वालों का कहना है कि उनकी नई कार इंडिका विल बी अवेलेबल बोथ इन पेट्रोल एंड डीजल। तो अगली बार जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदे तो अंदर जरूर झांक लीजिएगा, हो सकता है 1-2 इंडिका अंदर तैरती भी मिल जाए। चंडीगढ़ के पास एक चीता किसी के बेडरूम में घुसकर सो गया। देखा हमारे सलमान भाई का टेरर। चीता भी जंगल से भाग के बेडरूम में घुस जाते हैं। ये है सलमान खान साहब का टेरर। डी रामानायडू एक नई फिल्म बना रहे हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। कितना अच्छा हो जाए अगर लोग एक दूसरे के दिल में रहने लगे। लेकिन बेचारे मकान मालिक और एस्टेट एजेंट तो खुदकुशी कर लेंगे। Our first guest in MNS tonight is the Shah of black comedy. He's an extremely talented and versatile director who got the national award for his film Jaane Bhi Do Yaro. Ladies and gentlemen, please welcome Kundan Shah. Kundan, you're supposed to be a very serious person with a very serious disposition of mind, serious demeanor. Then how have you taken to comedy? मतलब comedy लिखता कैसे, सोचता कैसे? Is that because comedy is a serious business? Well, you know, it is serious business. But even I didn't know I was good for comedy. All my life I have not had a very serious disposition. लेकिन जब इंस्टीट्यूट से मैंने जब छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू की, तो जब अपने आप को एक बार डिस्कवर करने लगा, तब मुझे पता चला कि मेरे में एक कॉमिक स्ट्रेन है। तो लिखने से और अपने आप को प्रोब करने से वो बाहर आया। जाने भी दो यारो। What inspired you to do something and how did you think of it? हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी हैदराबाद में। तो वो मतलब हम लोग इतने स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब हमारा एक बजट, एक फिल्म 3 मिनट का फिल्म का बजट था 3000। तो मतलब कुछ खाने पीने को, बस फेयर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी फिल्में बना रहे थे। तो धीरे धीरे वो कम्यून टूट गया और ज़्यादातर बम्बई आ गया। लेकिन 2 जो थे जो वहाँ टिके हुए थे, अभी भी स्ट्रगल, तो वो होल्डिंग द फ्लैग। तो वो एक मेरा फ्रेंड था रवि ओझा। He came one day to Bombay and that day my wife was not at home, तो हम लोग ने we spent the night together. तो I asked him about his experiences कि क्या हुआ हैदराबाद में, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसने मुझे पूरा बताया। तो उन्होंने एक स्टिल फोटोग्राफी की शॉप शुरू की थी। वो है डायरेक्शन स्टूडेंट और दूसरा है एडिटिंग स्टूडेंट, लेकिन स्ट्रगल वहाँ तक पहुँच गया था कि पैसों के लिए उन्होंने फोटोग्राफी शॉप शुरू की थी।
तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर है। तो मैंने बोला कि उसी रात को मैंने तय किया कि मैं इस पे एक फिल्म लिखता हूँ जो जिसका सीड जनरल है वो ये एक्सपीरियंसेस। Then you got a national award for the film. या Talking about films, now you're making Laveria, you're making Friends, you're making Hum To Mohabbat Karega, and you're making yet another film. Kundan, you are known for making, concentrating on one film at a time. ये आपको क्या हो गया? लवेरिया 96 में शुरू की है, वो अभी तक कंप्लीशन पे है। फिर वो फ्रेंड्स भी उसी के साथ शुरू की। तो क्या है प्रोजेक्ट्स थोड़े डिले हो रहे हैं इसलिए ये टाइम लग रहा है। अच्छा अच्छा। और वैसे वो आप देखेंगे तो ये साल मैंने बहुत कम शूटिंग की है। वैसे ऑन द रिकॉर्ड देयर 3-4 फिल्म्स इन द अंडर प्रोडक्शन ऐसा है। अच्छा, ये इतने सारे सीरियल्स, ये जो जिंदगी, इंतज़ार, सर्कस, मनोरंजन, पुलिस स्टेशन, नुक्कड़, ये इसका बेसिक आधार क्या was to make a social statement through comedy, or do you have leftist leanings? No, in fact, Janavadar ended with with this. So many leftist friends of mine who means we had given it for sponsorship. Everybody they say we don't agree with you. And Acha. so I said that it is not my business to give hope. He says you're not giving hope. Even recently, I was invited by Pune University. So it is not my business to give hope or anything. It is my, as I see, is to make a statement on what I perceive reality today. कॉमेडी बनाते बनाते अचानक कॉमेडी के बीच में सुना थोड़ी हिंसा आ गई थी, कभी हाँ कभी ना के शूटिंग के दौरान गोवा में क्या हुआ था? यहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो गाने की शूटिंग चल रही थी, तो एक पेट्रोल पंप का शॉट था। तो वो पंजिम में सेंट्रल पॉइंट पे एक पेट्रोल पंप है। तो हम लोग और किधर, प्रोड्यूसर ने बोला देखो परमिशन मिल गई है, आप जल्दी जाके शूट कर लीजिए ये वो। तो वो छोड़ के जाना पड़ा। एक तो वो जरा एक फ्रस्ट्रेशन था, जो काम कर रहे थे वो छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ हम लोग गए तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, मतलब मेरा एक असिस्टेंट वहाँ क्राउड कंट्रोल कर रहा है, एक वहाँ कर रहा है, इवन कैमरा का आदमी वहाँ कंट्रोल कर रहा है, मतलब पूरी तरह इतनी भीड़ जम गई थी, 2000 लोग हो गए थे। तो एक वो पेट्रोल अटेंडेंट हर शॉट में, हर टेक में वो पर्पसली आता था और वो ऐसा कैमरा की तरफ देख के चला जाता था। तो मैंने उनसे बताया भाई तुम मत करो ये, क्योंकि इतनी तकलीफ हो रही है शूटिंग करने में, तो तुम ये मत करो। फिर एक टेक और हुआ, वापस उसने किया। फिर मेरे साथ फरा थी, तो उसने बोला कि देखो कुंदन, उसने फिर से किया। तो हमारा कुछ 50-60 फीट का डिस्टेंस था, तो मुझे पता नहीं कब मैं वहाँ पहुँच गया और कब मेरा हाथ उठ गया और मैंने थप्पड़ उसे मार दिया। मारना शुरू किया? नहीं, एक ही थप्पड़ मारा और फिर मेरा हाथ रुक गया। तो बोला क्या हो गया मेरे से, क्योंकि कुछ भी हो आप ऐसे फिजिकल तो नहीं हो सकते, लेकिन डायरेक्ट तो क्या होता है इतना। तो हाथ रुक गया। फिर मैंने बोला अभी तो रोक नहीं सकते ये, अभी थोड़ा मैंने ड्रामा करके थोड़ा हल्का मार दिया दूसरी बार। बोला यार तुम क्या करते हो यार, तुमको इतनी बार बता। फिर मैंने पूरा टोन चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था सबका रिएक्शन थोड़ा जरा टेंस हो गया एटमॉस्फेयर। अच्छा। वहाँ कुछ वो टैक्सी वाले थे, मिनी कैब्स वाले, उनका धंधा बंद हो गया था पेट्रोल पंप। तो एक जन आया उठ के सीधा, सारा हमारे गोवा में तुम हाथ उठाते हो, धार दे के मेरे को मारा। अरे मेरा चश्मा उड़ गया। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी जिंदगी का फलसफा क्या है? To achieve the vision which one has got. Great. Lovely talking to you. Lovely. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S tonight, singer and actress Suchitra Krishnamurthy. Thank you, Suchitra. सुचित्रा, तुमने शेखर को कैसे फंसाया? गा के या अपने अभिनय से रिझा के? पता नहीं। पता कैसे नहीं? Get him as a guest on your show and ask him. नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूरा वेल प्लान, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड था या हो गया? बस हो गया। वो जैसा प्यार जैसा हो जाता है। Is it I true? went to him looking for work as an actress. That's true. And fell in love. अच्छा, ये जो आपके बगल में आपको बैठे याद कुंदन है जी, एक बार मैंने I had just started getting involved with Shekhar during कमियां कभी ना, और एक दिन 4 दिन आपने बिठाया वो गाने के टाइम में, and I said I've not seen my boyfriend for 4 days, I want to go, and then everybody was like who's your boyfriend, they were very curious, but at that time मैं नाम किसी को बताती नहीं थी। So I said I want to go, I've not seen my boyfriend for 4 days, I want to go and meet him. अच्छा, somebody was telling me that he was very despotic. Despotic मतलब इतने seriously नहीं, मतलब the fact is that you know he will become angry. Shekhar, what are you doing here? Shekhar, what are you doing? He's a talk to us like that. What are you doing here? हम लोग expression देने की कोशिश कर रहे हैं. What are you doing? There's nothing wrong with being desperate.
No, nothing I wrong. don't believe it. Absolute. I mean, I believe there's nothing How do wrong you with achieve it? Yeah. Yeah. हाँ. नहीं वो बहुत you जरूरी can है, achieve with process. smiles and with this thing there's nothing like it. अच्छा आपके मियाँ जो है हमेशा बाहर रहते हैं हाँ जी. तो आप भी अच्छा मैं ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन आंसर नहीं करती. नहीं नहीं ये बिल्कुल पर्सनल ये प्रोफेशनल क्वेश्चन है तो वो बाहर रहते हैं हाँ जी. और आप यहाँ रहती हैं या साथ साथ आप भी टंगाई घूमती रहती हैं उनके साथ मैं कभी कभी घूमती हूँ कभी कभी वापस आती हूँ. You know this कभी कभी is always कभी-कभी stuck with justified you. with my life. Yeah. अच्छा ये फिल्म फेस्टिवल में जो क्वीन एलिजाबेथ गई थी अभी आई बिलीव देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन व्हिच लास्टेड फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स एंड दे हैड टू आस्क शेखर टू मूव आउट एंड द एक्ट्रेस Kate Blanchett, yeah. yes because they just won't stop clapping. Is it true? You were there? I was there. How did you feel? Very proud, very happy. And you stuck there listening to all the adulation? Oh or did yeah, you move I out with waited Shekhar? till the end. I waited till the end, clapping and making sure that it doesn't die down and clapping harder and harder. उनको उकसा रही थी और okay tell us something about your new album Tanha Tanha. Yeah, it's actually right now not 100% the name, but Tanha Tanha I think will be the name of the album. Tanha or Tanha Tanha. Why Tanha Tanha? That's why Tanha Tanha, because the name of the song is Tanha Tanha. फिल्मों में किसी फिल्म में प्लेबैक नहीं दे रही मैंने हिंदुस्तानी में गाया था, एक दो फिल्मों में गाई है मैंने, but I'm not concentrating on that. I would rather do my own albums and stuff like that. And get all the glory for myself. Sure, you No actress And- gets it from me. and glory you will get. It was nice talking to you. Thank you. you. so much. Thank you.